कल तक हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक फैक्टराइजेशन, है ना। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, है ना, जिसको हम कह सकते हैं सब स्पेशल प्रोडक्ट्स के भी नाम से आते हैं। तो पहले स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या थे शायद हमने आपको बता रखा हो। स्पेशल प्रोडक्ट्स हमने आपको बताया था किसी ना किसी वीडियो में, हमने प्रूविंग कराए थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो आप देखिए, पहला हमने बताया था कि होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको ये बताया दिया था पहले भी, है ना। तो अब हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी क्या बताई थी हमने, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमने आपको एक तीसरी आइडेंटिटी बताई थी इन अ ब्रैकेट a प्लस बी ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको इसकी प्रूविंग भी बता रखी है। अगर आपको प्रूविंग देखनी है तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाले वीडियोज़ में देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रूविंग इसकी पड़ी है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। हमें क्या करना है, हमें इसका यूज करके इसका मतलब फैक्टराइजेशन में इसका यूज करना है। किसमें? फैक्टराइजेशन में। तो टॉपिक का नाम हो जाता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है। हम लोग फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे किस तरीके से? आइडेंटिटी का यूज करके। उसमें जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में हम लेंगे बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। जैसे पहला क्वेश्चन लिया कि फैक्टराइज बोला है और आपका पार्ट में है सपोज दैट कुछ भी लिख दो 3y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 2। तो अभी तक जो हमने आपको बताया था वो बताया था कि 3y का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और आपको एक बात फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग किन बातों का ध्यान रखते थे। सबसे पहले हम लोग साइन चेक करते थे, साइन के बाद क्या चेक करते थे? कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट के बाद हम लोग लाइक टर्म्स क्या चेक करते थे? लाइक टर्म्स, मतलब लाइक है तो उस पर कैसे एप्लीकेबल होगा। फिर जो बच जाता था वो क्या था? अनलाइक। क्या था? अनलाइक। लेकिन वो सब था जब ये दोनों डिफरेंट होते थे, जो हमने लास्ट क्लास में कर रखी है। इस क्लास में हमने कहा जैसे आइडेंटिटीज का यूज करना। अभी देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ दो बार लिखा हो तो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये पूरे को मानो a है, ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 3y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये कंपेयर करिए आप, तो ये हमको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर से मिलता जुलता दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम सामने लिखते हैं। हम अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते रह जाएंगे। हम एक तरफ लिखेंगे 3y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और दूसरे साइड इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व क्या करना है? यही फटाक से लिख देंगे हम a स्क्वायर। यहाँ पे जो 3y है इसकी किसी प्लेस पर है? a की प्लेस पर है। किसकी प्लेस पर है? a की। तो 3y को हम लिख देंगे a और 2 को हम लिख देंगे b। तो हम ये लिखेंगे 3y का होल ऑफ स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए थोड़ा हम साइड में आ गए हैं, क्वेश्चन को हम 20 से करते हैं। 20 से करने से आपको भी अच्छे से दिखता रहेगा कि हम इसको लिख सकते थे 3y प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। a हमने किसको माना था? 3y को। तो a स्क्वायर मतलब 3y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या माना था हमने? a हमने माना था 3y को, 2 इंटू 3y प्लस इंटू b। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आपको हम बता सके सेपरेटली a और b होता क्या है। प्लस 2 है, हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, है ना, क्योंकि b हमारा क्या है? 2 है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर। यही तो होगा ना, कंपेयर करिए a स्क्वायर प्लस 2 a और b, ठीक। तो ऐसे आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं। प्लस का b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हमने साइन क्यों देखा?
हमने पहले साइन देखना था, तीनों प्लस में थे तो प्लस, फिर कांस्टेंट टर्म 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आपका जो आंसर आया, आपका जो आंसर आ गया वो अब रहा ये कि जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये चीज आएगा। ठीक है, आई होप आपने पहली आइडेंटिटी का यूज करना और समझना शुरू कर दिया। आज मैं बच्चों आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे तो कल मैं उसको समझाऊंगा भी, है ना, ऑन बोर्ड। तो ये इस तरह आपका रिवीजन भी अच्छा चलता रहेगा। तो पहली बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसी बेस पे अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, हम दूसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? सेकेंड नंबर की। हमने पहली आइडेंटिटी का यूज कर लिया, हम उसको टिक कर दे रहे हैं कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया पहली आइडेंटिटी पर। अब कौन सी आइडेंटिटी पर? दूसरे। इसमें देख लो, इसमें मान लो हमने नंबर लिखा फैक्टराइज, फैक्टराइज, इसमें हम ले लिए 2a माइनस 3b का होल ऑफ स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 2a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2a माइनस 3b। अब क्वेश्चन ऐसा होगा, है ना, मैंने खुद से लिखा ये तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आपको सिमिलर टर्म्स मिलेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं ना 2a माइनस 3b का होल ऑफ स्क्वायर। आप लिखने का तरीका भी ये भी जान लीजिए। इसके नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे? हमने जो पहले लिखा वो भी ठीक था, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम जो अब लिखने जा रहे हैं कि इस लाइन के नीचे हम ये लिख सकते हैं, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो भी ठीक रहेगा। तो यहाँ लिखा है हम इसको a मानेंगे, तो लेकिन a यहाँ पे क्या होगा? 2a, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस था, फिर 2 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे? 2a इंटू b की जगह पे क्या रखेंगे? 3b। कुछ बच्चे गलती से यहाँ पे माइनस का 3b लिख देते हैं, जो कि गलत है ना। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है, वो उसके लिए साइन यहाँ पे लग चुका है। ठीक, फिर क्या है? 2ab हो गया माइनस का, प्लस का b स्क्वायर मतलब 3b का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ab। ठीक है, क्लियर होगा। प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाता है। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आपको समझ में आ चुका होगा तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये दोनों देखिए a माइनस बी था, a माइनस बी था, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको सिस्टमैटिक वे में समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, आप इसके सामने ये चीज़ लिख सकते हैं, जो कि आपको क्लियर होगी, और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करके ये चीज़ लिखेंगे। अब आप देखिए, ये था आपका सिस्टमैटिक वे में लिखने का तरीका, है ना। पहले क्वेश्चन को भी आप ऐसे लिख सकते थे, और वैसे भी ठीक है, कोई गलती नहीं, बस एक पॉइंट ही बढ़ा लीजिएगा वहाँ पर। तो क्लियर, आपको दोनों तरीके समझ में आ चुके होंगे। तो इसका मतलब अब आपने दो चीज़ें समझ ली। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊँगा। तीसरी चीज़ में या क्या यूज होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। उसके लिए हम क्या करते हैं? इसी क्वेश्चन में समझा दें? अच्छा, चेंज कर देते हैं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या आएगा? फैक्टराइज। अब ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइज 7a माइनस 3b और दूसरे ब्रैकेट में 7a प्लस 3b। अगर आपको a b से नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ भी लिख दो, x और y लिख दो, यहां भी लिख दो x और y। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है a प्लस बी, जो कि यहां लिखा है, a माइनस बी, जो कि यहां लिखा है। इसका मतलब टर्म को आगे पीछे करने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप इसको सॉल्व करते कैसे? इसका मल्टीप्लाई करते फिर इसका करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब करेंगे तो क्या आएगा? ये आना चाहिए, देखिए वो भी आएगा। लेकिन आप अगर इसको यूजिंग आइडेंटिटी करें तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 7x का स्क्वायर माइनस 3y का होल ऑफ स्क्वायर। ये हमने क्या किया? ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया। जब आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आप उसको मेंशन भी करेंगे, आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपने आइडेंटिटी का यूज नहीं किया। अभी मैं वो भी बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि a माइनस बी, क्योंकि मैंने पहले माइनस था, फिर a प्लस बी शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए हो जाएगा 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। कब? जब हमने आइडेंटिटी का यूज किया। आंसर आप ध्यान रखिएगा, मैं अलग लिख देता हूँ,
49x² माइनस 9y²। ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया तो ये आया। अगर हम आइडेंटिटी का यूज ना करें तब तो आपको ध्यान से समझना पड़ता, क्योंकि अब जहां पे आइडेंटिटी है वहां हम यूज कर सकते हैं। तो भाई देखो 7x का पहले 7x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 49x²। क्लियर है इतनी बात? ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसलिए किस में? प्लस में। अब देखो ये प्लस में किस में? ये भी प्लस में, तो प्लस में 7 3 जा 21, पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर लाइक कुछ है नहीं इसमें, तो अनलाइक वालों को ऐसे ही लिख दे। क्लियर है? अब देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। नंबर की बात करें तो 3 7 जा 21, x इंटू वाई एक्स वाई, फिर माइनस और प्लस माइनस 3 3 जा 9y²। अब देखिए ये लाइक टर्म, ये टर्म दोनों सिमिलर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, और जब प्लस और माइनस में होगा तो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हट जाएंगे तो बचेगा क्या? माइनस का 9y²। देखिए आया तो वही आया। इसमें आपको अंतर क्या मिला? हमने उस वाले में आइडेंटिटी का यूज किया था, हमको ये इतना बड़ा सा नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट कैंसिल दिया। इसमें हमने आइडेंटिटी का यूज नहीं किया, हमने रूल का यूज किया। तो तरीके दोनों सही हैं, लेकिन अब आपके सामने पेपर में आ जाए और आपसे पूछा जाए यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप आइडेंटिटी दिखाएंगे। नहीं कहा जाए तो आप फ्री हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप वैसे भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि तब आप तो आपके स्मार्टनेस के ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से लगाते हैं। बस गलती मत करिएगा, रूल्स का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये तीनों आइडेंटिटीज पर एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ चुका हो। अब आ चुका हो तो ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, अभी आपको बता दूंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा 6 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं तो 2-2 आप भी करिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, मैं आइडेंटिटीज को इरेज कर रहा हूं। अब आपको आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए, है ना? चैप्टर 6 में हमने बता रखा था, तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन में अब लूंगा टाइप में, अभी तो सिंपल था, अब मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लेता हूं। किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में फैक्टराइज, क्या है भाई? फैक्टराइज 3/2a प्लस 2/7b का होल ऑफ स्क्वायर। अभी देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया ना, जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। अब इसको ध्यान समझिएगा, फैक्टराइज करना है और आपको फॉर्मूला तो दिख रहा है, कौन सा है? कौन सा लग रहा है? a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो अब इसको नीचे वाली लाइन में सॉल्व करते हैं। 3/2a प्लस 2/7b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसी ना किसी चीज के इक्वल होगा, क्या होगा वो सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा, फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है कि a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो आप लिख सकते हैं, ये कंपेयर कर लिए, a का स्क्वायर मतलब 3/2 a का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो गया हमारा a²। क्या हो गया? a² प्लस 2 इंटू a की जगह पे 3/2a इंटू b की जगह पे 2/7b। इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि ये b था तो हम b की जगह पे लिख दिए, प्लस b² मतलब 2/7b का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा, है ना? सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो या करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं। बहुत से बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। चीजों को कंपेयर करना सीख लेंगे तो आसान रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इधर तो यही एक चीज बच्चे गलती करते, इधर लिखते ही नहीं है, पर भैया लिखना दोनों साइड चाहिए। 3/2a प्लस 2/7b का होल ऑफ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर बच्चे खोल नहीं पाते, कंफ्यूजन रहता, तो मैं बताता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, ऊपर था ऊपर लिख दिया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 नीचे लिख दिया, ये इंटू साइड में था साइड में लिख दो, a का स्क्वायर हो जाएगा a², तो a² हो गया। तो क्लियर है स्क्वायर कैसे ओपन होता है? प्लस। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इसको कैसे सॉल्व करें? देखो ये 2 से 2 कट जा रहा है ना, अगर कट जाए तो कट कर देना, यहाँ कट हो रहा है ना। अगर नहीं कटे तो वैसे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना। जैसे अभी नंबर क्या बचा? 3 2 जा 6 अपॉन ये 1 होगा, 1 7 जा 7, 6/7 ab, a इंटू बी क्या हो जाएगा? ab प्लस 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b²। तो अब मुझे लगता है आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। हमारे क्वेश्चन में ये था,
हमको ये आइडेंटिटी यूज करना था। हम इसके बाद ब्रैकेट में चाहेंगे तो ये लिखेंगे, है ना, हम ब्रैकेट में इस चीज को लिखेंगे। तो हमने इसको ओपन किया आइडेंटिटीज में। सबसे पहले लिखा हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने स्क्वायर खोला, यहाँ से 2ab से 2 और a का एक पार्ट कट गया, हमने उसको कट किया, जो बच्चा मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। फिर प्लस का बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह पे जो भी वैल्यू थी हमने उसको लिख दी। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन पहला। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा फ्रैक्शन फॉर्म का एक। अब फ्रैक्शन फॉर्म पे हम दूसरा क्वेश्चन चेक कर लें, है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा। अब दूसरा फैक्टराइज करना है आपको। अगर आपको मिक्स फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे मान लो हमने दे दिया फैक्टराइज करना 7 होल 2/9, ए ही लिख दो या ए स्क्वायर लिख दो, चलो ध्यान समझना, माइनस 4 होल 3/5 बी स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि सर आप कुछ भी दे दीजिए, हमको इसको ए मानना है, हमें इसके बी मानना है, और ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा है, हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो हम करेंगे भाई। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या भी समझ में नहीं आए तो ध्यान समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए मिक्स फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, मिक्स। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कम कैसे होगा, 7 9 जा 63, 63 प्लस 2 65/9 ए स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 प्लस 3 23/5 बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है। का क्या है भाई, होल ऑफ स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझ गए होंगे होल ऑफ स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है। हमें चुपचाप यही लिखना कि ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब भले यहाँ पे पहले से ही ए स्क्वायर दे रखा हो, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पहले ए का स्क्वायर करना है माइनस 2ab, बी कितना है भाई 23/5 बी स्क्वायर, और प्लस क्या करना है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 23/5 बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर करना है। अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि सर ये तो 65 का स्क्वायर है, और कुछ बच्चे जिनको हम पढ़ा चुके हैं ये रूल, वो तो समझ गए कि 65 को 50 प्लस कुछ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं। इधर तो आप एज इट इज लिखेंगे कि 65/9 ए स्क्वायर माइनस 23/5 बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 65 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको समझाया था। स्क्वायर तो हमने आपसे कहा था 25 से 30 तक याद करने को। 9 का तो स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81। ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 4, क्योंकि a की पावर m की पावर n होता है, a की पावर m प्लस n। अब 65 का स्क्वायर हमने आपको रूल सिखाया था, ट्रिक नहीं कहूंगा, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स वाला ऐप जो हमने आपको दिया है आप वहां से भी देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 15/65 को लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था, अब इसको कंसीडर करिए 25 है, ये कितना है 25 है। तो हमने आपको 15 का स्क्वायर याद कराया था, कितना था 225, तो उसकी जगह पे 25 यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस लिखेंगे। कैरी कितना बच गया आपका 2 बचा। 15 का हमने क्या किया सिर्फ स्क्वायर, जो बच्चे समझना चाहते हो समझ लीजिए कि 65 को हमने लिखा 25 प्लस 15, जबकि ये था 50 प्लस 15, हमने इसको 25 कंसीडर किया। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हमने लिखा 25, जो अगला 2 था वो हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। ठीक। अब आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या करना भैया, इसको और इसको ऐड कर लो, 25 प्लस 15 प्लस 2 जो आएगा आप उसके आगे लिख दीजिए, तो यार 42, कितना है 42। इसका मतलब 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225। टफ है, मुझे लगता है 5 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत इजी तरीके में हमने आपको बता दिया। अब इसका मैं एक बार और बताऊंगा जब आगे करेंगे। खैर आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कहो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि भाई 65 को हम लिख सकते थे 50 प्लस 15। हमने कंसीडर किया कि जब 50 से कोई भी नंबर प्लस या माइनस करे तो हम उसको 25 मान लें, और ये समझो 25 में 15 क्या हो रहा है ऐड, और हमने 15 का क्या करना था स्क्वायर। जब 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225। हमको मात्र यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस लिखना है,
तो 2 हमारा जो बचा वो हमारा क्या हो गया, कैरी। अब इन्हीं तीनों को हम ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 42, तो ये हो गया 65 का स्क्वायर। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए, बहुत इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है, ये हमने आपको बता रखा है और नए बच्चों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो आपको समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल में था। अब देखो माइनस, यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं क्योंकि ये ऊपर 2 है, यहाँ 9 5, तो नीचे आएगा 9 5 जा 45, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की बात कर 65 इंटू 23 इंटू 2, अब भाई इसके लिए तो ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, इसके लिए आप खुद से कर लीजिए। 65 इंटू 23 इंटू 2, अब आप इसको जरा चेक करिए कितना आएगा। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड। 65 इंटू 23 इंटू 2, 65 इंटू 23 इंटू 2, आप मल्टीप्लाई करिए और आप बताइए। अब उम्मीद है आपका अब तक आ जाना चाहिए था आंसर, आ गया तो अच्छी बात है, वरना चलिए हम देखते हैं। 65 इंटू 2 कितना हो जाएगा 130, 130 इंटू 23, 130 2 जा 260, 260, तो अब 2600 प्लस करेंगे हम तो आएगा हमारा 2990, 2990। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, हमने तो आसान से देख के बता दिया। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनिए और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर प्लस 23 का स्क्वायर ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा। 22 का था 484, 23 का होता है 5 to 9, क्या होता है 5 to 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। हमने आपसे पहले कहा था 25 तक आप स्क्वायर याद ही करेंगे तभी आपका काम चलेगा। बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब बी की पावर एम की पावर एन होता है m प्लस एन, तो बी की पावर 4। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा था बहुत टफ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और बच्चे कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं। अब कैलकुलेशन सुधारने का टाइम आ चुका है ना, क्योंकि अब आप 8th में आ चुके हैं, आगे आगे सीनियर होते जाएंगे, आपको बोर्ड का पेपर देना रहेगा, तो आप इस तरीके से अपने मिस्टेक्स को सुधारिए, हर एक चीज़ को क्लियर रखिए। तो आई होप सो आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन में एक मैंने पहला पार्ट बताया सिंपल फैक्टराइजेशन में, और दूसरा हमने बताया आपको मिक्स्ड फैक्टराइजेशन में कैसे था। अब यहाँ पे देखिए हम इसको वापस मिक्स्ड फैक्टराइजेशन में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मिक्स में। मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा, इसको वापस मिक्स में लिखना है। आपको क्या करना है? मिक्स में लिखना है। तो आप इसको वापस जब आप मिक्स में लिख देंगे वो आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा जाए, इन्होंने मिक्स में पूछा तो आपका आंसर भी किस में आना चाहिए? मिक्स फॉर्म में। क्लियर है? तो आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख करके हमें बता दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप अगर है तो आप वहाँ पे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि हाँ आपने सही किया या नहीं सही किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई? अभी हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बचा a प्लस बी a माइनस बी। अब उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इस बार क्वेश्चन हो रहा है थोड़ा चेंज। क्वेश्चन क्या हो रहा है? थोड़ा सा चेंज। अगर चेंज करने की बात करें तो हम लिख सकते हैं पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी। लेकिन हम इधर से देंगे ना, फैक्टर करना है तो फैक्टर करिए आप, जैसे फैक्टराइज, फ्रैक्शनल फॉर्म में ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें भी। तो फैक्टराइज में लिखिए, क्या लिख सकते हैं भाई? 42 अपॉन जल्दी जल्दी कुछ भी याद आ जाए, 59, 42 अपॉन 59 ए, ताकि आपको फॉर्मूले में क्लियर रहे। हम ए ही मान के कर रहे हैं, वरना हम यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं। चलिए एक्स ही लिख देते हैं। प्लस में लिख देते हैं हम यहाँ पर कोई नंबर 47 अपॉन, यहाँ क्या लिख दें? 57 वाई। एक ब्रैकेट में आपको ये दिया है, दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया जाए 42 अपॉन 59 एक्स माइनस 47 अपॉन 57 वाई। अब आपको कहा जाए फैक्टराइज करना है, तो आप ये सी बात है, देख सकते हैं ये दोनों टर्म सेम है, ये भी सेम है, बस इनके बीच में साइन चेंज है। तो जब साइन चेंज होता है तो हम इस चीज को फॉलो करके ये चीज लिख सकते हैं ना। तो आप इसके नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अभी देखिए कैसे होगा। ये कुछ ऐसे होगा कि हम इसको लिखेंगे 42/59x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 47/57y का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर 59 का स्क्वायर निकालना बहुत टफ। कुछ नहीं टफ है, आसानी से देख लो। 42 है, 42 50 में से कितना कम है? मैं आपको बारी बारी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 42 का स्क्वायर आपको निकालना है। किसका निकालना है आपको स्क्वायर? 42 का स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं हम? 50 में से कितना कम है? 8। कितना कम है? 8 कम है। अच्छा, तो हमने आपसे अभी बताया कि इसको मान लेते हैं कि 25 में से 8 कम है। कितने में से? 25 में से। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। देखिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस तो हमारा फिल हो गया, कुछ बचा नहीं। तो इसका मतलब 25 माइनस 8 कर दे हम। क्या कर दे? 25 माइनस 8 कितना आ जाएगा भाई? 17 आएगा। कितना आएगा? 17। तो इसका मतलब आपको पता चल गया 42 का स्क्वायर कितना आएगा? 1764। कितना आएगा? 1764। तो अभी देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। आप इसको कहेंगे सर ये तो ट्रिक है। हाँ, मान लेते हैं ट्रिक है, लेकिन ये वैदिक मैथमेटिक्स जो एक ऐप मेरे पास रखा है वहां से भी हमने आपको कंफर्म कराया था कि भैया ये ट्रिक लोग कहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रूल फॉलो करता है कि 50 से लेके 75 तक के नंबर्स के लोग कैसे करते हैं, 75 से 125 तक कैसे चलेगा, 125 से 175 तक, ये प्रॉपर रूल से चलता है। उस पर हम कभी कंपटीशन की क्लास पे बनाएंगे तो आप लोग को बता देंगे। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते थे 1764। तो इसका मतलब 42 का स्क्वायर 1764 अपॉन x का तो स्क्वायर देखो हो जाएगा x स्क्वायर। अब आया 59 का स्क्वायर। 59 का स्क्वायर आप देखिए क्या होगा? 50 प्लस 9। हमने आपको बताया इसको आप मानिए 25 प्लस 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 81। 25 प्लस 9 होता है 34। तो देखिए आगे 5 सेकंड लगा होगा आपको, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपने समझ लिया तो ये हो जाएगा 3481। ये हो गया आपका। अब दूसरी बात, माइनस का साइन था, लगा दीजिए। 47 का स्क्वायर, तो 47 के स्क्वायर में क्या है? 50 माइनस कितना है? 3। समझना ध्यान से, हम इसको बोले 25 माइनस 3 कितना? 25 माइनस 3। लेकिन आपको हमने कहा था यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों फिल करना है। 3 का स्क्वायर जबकि होता क्या है? 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो टेंस डिजिट तो छूट गई, तो उसके लिए हम 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0। और 25 माइनस 3 कितना होता है? 22। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। लेकिन टेंस डिजिट छूट रही थी, इसलिए उसके लिए हम क्या लगाएंगे? 0। और 25 माइनस 3 होता है 22। तो इसका मतलब 47 का स्क्वायर 2209। ठीक है, क्लियर होगा। अपॉन 57, तो 57 में क्या होगा? 50 प्लस 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 49। और 50 को हमने कहा था आप क्या कंसीडर करेंगे? 25 प्लस 7। 25 प्लस 7 कितना होगा? 32, है ना। तो आप जरा चेक करिए, इसका आंसर आएगा 3249 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। आपको ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से, मतलब अपनी कोशिश पूरी रही है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूं। इसमें कुछ कैलकुलेशन भी आपको हमने अच्छे से समझा दिया है ना। और रूल कहाँ से कहाँ तक फॉलो होगा ये भी समझ लेना। 50 से अगर कोई नंबर कम है 25 से ज़्यादा है, 50 से कम है 25 से ज़्यादा और 75 के बीच में है, तो 50 से ज़्यादा वाले में प्लस करके लिखेंगे और 50 से कम वाले में माइनस। जैसे 47 था तो हमने माइनस किया, 42 था तो हमने माइनस किया, 50 से ज़्यादा था तो हमने क्या किया है? प्लस किया। यहाँ भी प्लस किया और यहाँ भी क्या किया? प्लस। तो आपको उम्मीद है ये रूल समझ में आ गया हो। अब रूल समझ में आ गया तो आज इतना ही, यही कहना चाहूँगा। लेकिन होमवर्क जैसा मैंने आपसे कहा है देने को, तो मैं आपको दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम में ग्रुप में आप अपना होमवर्क सॉल्व करके भेज दीजिएगा। हम अब देते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पर। चलिए लिख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आपकी इच्छा करेगी तो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगा हो, बाकी कुछ नहीं कहना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मन से ही बना के देता हूं मैं आपको। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हाँ, क्योंकि आपके स्कूल में तो कल सुना छुट्टी है, बहुत से लोगों के बच्चे में होगी, तो आप कर सकते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन 3a प्लस 49b और 3a प्लस 49b। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चंस,
सेकेंड क्वेश्चन 57A माइनस 23B, इधर भी 57A माइनस 23B। ठीक, ये पहले हम सिंपली आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन 76A माइनस 76 ने 74 कर दो, 74A माइनस 38B, और दूसरी साइड लिखो 74A प्लस 38B। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आप समझ गए होंगे किस पैटर्न पे लगना है। तीन और ले लीजिए आप फ्रैक्शन फॉर्म में। 2/3A, मुझे लगता है अगर मैं क्लास में पढ़ा होता तो कुछ बच्चे अब तक कह रहे थे नहीं सर बस हो गया, इतना बहुत है। तो मुझे यकीन है जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत कम होगा, है ना। तो आप ले लीजिए 2/3A प्लस 3/7B, और दोबारा ये लिख रहा हूं मैं 2/3A प्लस 3/7B। ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में लिख रहा हूं 9/4A प्लस 2/11B, माइनस में कर देता हूं मैं। दूसरा भी लिख लीजिए 9/4A माइनस 2/11B। अभी भी आप समझ रहे होगे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस फॉलो हो रहे हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन आज का, जिसमें मैं आपको लिख रहा हूँ 7/11। 7 ना लिख करके चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 67/51A माइनस 2/3B। दूसरी साइड इसको प्लस में लिख देता हूँ 67/51A प्लस 2/3B। तो भाई ये रहा आज आपको 6 क्वेश्चन, और मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराने के पीछे के कारण बता दिया। आपको मैंने इस 6 तरीके से आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, है ना। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क है, आप कर लीजिएगा तो ग्रुप में भेज दीजिएगा बस।